हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर विद सेंस में। आज हम दोस्तों स्टडी करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, और चैप्टर जिसकी हम स्टडी करेंगे यानी कि जिसके हम क्वेश्चंस स्टडी करेंगे वो है टीचिंग एंड लर्निंग। दोस्तों एजुकेशन साइकोलॉजी जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सभी में बहुत इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो है इसको अच्छी तरह समझेंगे। और आपके कोई डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिख करके भेजिए मुझे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू, यानी जो सीखना है वो व्यवहार के किस सुधार को बताता है, किस माध्यम से होता है वो सुधार जो होता है व्यवहार में, सीखने में। मैच्योरिटी से। स्कूल लेक्चर 2013 इंग्लिश लैंग्वेज में ये आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्वेश्चन जो है टीचिंग एंड लर्निंग चैप्टर में से आया हुआ है। तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन है मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता आती है, उससे जो है सीखने में जो सुधार आता है व्यवहार में। मोटिवेशन, किसी के मोटिवेशन से सुधार आता है। एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस, अलग अलग तरह एक्टिविटीज़ करने और एक्सपीरियंस करने से जो है व्यवहार में सुधार आता है। इमोशंस या इमोशन से आता है। तो दोस्तों जो भी हम सीखते हैं उसमें सुधार की यदि हम बात करें, व्यवहार में जो सुधार तभी आएगा जब हम किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू का, वो होगा दोस्तों एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस। तो 3 नंबर आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, इसकी थोड़ी सी हम डिटेल स्टडी करें तो वेरियस थ्योरीज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, यानी कि जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके द्वारा बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज जो है विकसित की गई हैं। अटेम्प्ट टू डिफाइन, जो इसको डिफाइन करे, जो इसको परिभाषित करे। लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग तरह के एंगल से सीखने में। सम ऑफ द डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं जो हैं आर अकॉर्डिंग टू गेट्स एंड अदर्स, जो गेट्स और अदर्स के द्वारा दी गई हैं। उन्होंने कहा लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी अनुभव से जो है हमारे व्यवहार में जो है सुधार आता है सीखने में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गार्डनर मर्फी भी एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा है द टर्म लर्निंग कवर्स, यानी सीखने वाली जो ये टर्म है वो कवर्स एवरी मॉडिफिकेशन, प्रत्येक सुधार को जो है कवर करती है इन बिहेवियर, व्यवहार के। टू मीट एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा करने में। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उनके अनुसार लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी सीखना जो है ज्ञान को जो है एक्यूज करना होता है, हैबिट्स को एक्यूज करना होता है, एंड एटीट्यूड्स को। इट इन्वॉल्व, इसमें शामिल होता है भी क्या क्या, न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी नए नए तरीके का किसी काम को करने के। एंड इट ऑपरेट्स इन एंड इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स, और ये किसी अकेले व्यक्ति के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उसको ऑपरेट करता है। टू ओवरकम ऑब्स्टेकल, और इस कारण से वह विजय प्राप्त करता है। ओवरकम विजय प्राप्त करना, ऑब्स्टेकल होता है कठिनाइयाँ, मुश्किल, आपत्ति, विपत्ति, उन पर विजय प्राप्त करता है वो अपने प्रयासों से। और टू रीएडजस्ट टू न्यू सिचुएशन, और रीएडजस्ट हो जाता है वो नई सिचुएशंस जो भी आती हैं उनमें। इट रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव चेंज, लगातार परिवर्तन होता है, इसको परिभाषित करती है ये चीज़ इन बिहेवियर, व्यवहार में। इट इनेबल्स हिम, और ये समर्थ बनाती है उस व्यक्ति को टू सेटिस्फाई इंटरेस्ट टू अटेन गोल, कि वह अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में रुचि दिखाए और संतुष्ट हो। अकॉर्डिंग टू एफ.एस. फ्रीमैन जो हैं आपके साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनके अनुसार लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द एबिलिटी, यानी जो सीखना है वो एक प्रक्रिया है अपनी योग्यता को विकसित करने की। टू रेस्पॉन्ड एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से जो प्रतिक्रिया दे सकें। टू ए सिचुएशन, कोई भी ऐसी स्थिति आती है विच मे और मे नॉट हैव बीन प्रॉपरली एनकाउंटर्ड, जिसको अच्छी तरह से जो है एनकाउंटर नहीं किया गया है। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने हो गई, जो अलग अलग जो थॉट्स हैं, विचार हैं साइकोलॉजिस्ट के जो उन्होंने रखे इसके ऊपर।
सेकंड क्वेश्चन देखें, एवरी लर्नर फॉलो द सेम पाथ एंड इट इज कॉल्ड। प्रत्येक जो सीखने वाला है वो उसी रास्ते को, उसी पाथ को जो है फॉलो करता है, जिसको कहा जाता है, ये फिजिक्स 2011 का जो आपका स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो लाइनियर प्रोग्राम है, वन लाइनियर प्रोग्राम, ब्रांचिंग प्रोग्राम है, लाइनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम है, मैथमेटिक्स प्रोग्राम है। तो कौन से पाथ को जो है प्रत्येक लर्नर फॉलो करता है और उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको लाइनियर प्रोग्राम कहा जाता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। और इस लाइनियर प्रोग्रामिंग की कुछ विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स हैं। लाइनियर प्रोग्रामिंग इज ए सिंगल ट्रैक, एक सिंगल ट्रैक होता है और ए स्ट्रेट लाइन, और एक सीधी लाइन होती है प्रोग्राम की। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में लर्निंग मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड इनटू ए सीरीज ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी छोटे छोटे फ्रेम में छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर लर्निंग मटेरियल जो है वो प्रस्तुत किया जाता है एक श्रृंखला के रूप में, सीरीज के रूप में। एवरी लर्नर फॉलो द सेम पाथ, प्रत्येक सीखने वाला जो है वो उसी पाथ को जो है फॉलो करता है इन लाइनियर प्रोग्राम में। इन लाइनियर प्रोग्रामिंग में आपके द कंटेंट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल यूनिट्स, जो भी सामग्री होती है, जो भी हमने याद करना होता है, कुछ करना होता है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट वन वर्ड टू एज मैनी एज 40 और 50 इन लेंथ। और ये एक वर्ड से लेकर के 40 से 50 वर्ड की लेंथ भी इसकी हो सकती है। और इन लाइनियर प्रोग्राम में द लर्नर इज़ गिवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सीखने वाला है उसको जो है थोड़ी सी जो है सूचना जो है दी जाती है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिमेन्स अनचेंज, और इसका जो स्टेप्स हैं, क्रम है, सीक्वेंस है, वो बदलता नहीं है, अनचेंज रहता है। 7 नंबर इसकी करैक्टरिस्टिक है द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंपोज हिज ओन आंसर, और ये उम्मीद की जाती है, ये आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है जो सीख रहा है वो अपने शब्दों में आंसर दे सके, लिख सके प्रत्येक प्रश्न का। 8 नंबर इसकी विशेषता द लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू रेस्पॉन्ड एक्टिवली, कि वो सक्रिय रूप से जो भूमिका निभाए, प्रतिक्रिया दे, ये आशा की जाती है लर्नर से। टू ईच स्टेप, प्रत्येक कदम पर, और फ्रेम। 9 नंबर द रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर, जो प्रतिक्रिया होती है सीखने वाली, गेट्स इमीडिएट रेनफोर्समेंट, वो तुरंत जो है रेनफोर्समेंट यानी दबाव देती है। 10 नंबर लाइनियर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स फॉर सेल्फ पेसिंग, द वन कैन लर्न अकॉर्डिंग टू वंस ऑन स्पीड। लाइनियर प्रोग्राम प्रोवाइड जो करता है सेल्फ पेसिंग को, खुद के द्वारा सीखने को जो है ये बताता है, और कोई भी जो है अपनी गति के अनुसार सीखने की जो उसकी स्पीड है उसके अनुसार उस चीज़ को सीख सकता है। 11 नंबर इसकी करैक्टरिस्टिक लाइनियर प्रोग्रामिंग की वो है कि लाइनियर प्रोग्रामिंग जो है मूव स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़ता है ये प्रोग्राम, बट स्टडी, लेकिन लगातार बढ़ता है, इन लीडिंग ए लर्नर फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल बिहेवियर, और उसमें जो विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। 12 इसकी करैक्टरिस्टिक ईच ऑफ द यूनिट कंस्टिट्यूट्स ए फ्रेम, प्रत्येक यूनिट को एक सही फ्रेम में जो कंस्टिट्यूट किया जाता है। और लाइनियर प्रोग्राम जो होते हैं उसमें प्रोग्रामर जो होता है कंट्रोल द रेस्पॉन्स, वो नियंत्रण रखता है प्रतिक्रियाओं पर सीखने वाले की। और लाइनियर प्रोग्राम में लर्नर जो है वो अवॉइडिंग द एरर, यानी जो गलतियां उसको टालना सीखता है। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक थी दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ दोस्तों याद करनी हैं, ये डिटेल में मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए पॉइंट। 3rd नंबर एनी एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार एज इट डेवलप्स द इंडिविजुअल्स, कोई भी एक्टिविटी जो है वो लर्निंग जो है कही जा सकती है जब वो इंडिविजुअल्स में डेवलप होती है, इन एनी रेस्पेक्ट गुड और बैड, सही या बुरी स्थिति में। एंड मेक्स हिज लेटर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, और बाद में उसके व्यवहार में, उसके अनुभव में जो है अंतर देखने को मिलता है जो पहले नहीं था। तो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 2013 का स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इट वाज स्टेटेड बाय, ये किसके द्वारा कहा गया था, आपको ये शब्द किसके द्वारा कही वो बताना है। आपके सामने ऑप्शन है वुडवर्थ, किंग्सली, गेट्स, गार्डनर मर्फी।
तो यदि हम इसकी बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। ये शब्द जो है वुडवर्थ के द्वारा कहे गए थे, वुडवर्थ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलेंगे, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर्स द मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर इज ड्यू टू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग से व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो व्यवहारवादी जो लोग हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, अध्ययन करने वाले व्यवहार का, उनके द्वारा ये बात कही है। और वो एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं और पास्ट लर्निंग, पास्ट में जो सीखा है उससे भी। फॉर द गेस्टल्टिस्ट ट्रेनिंग, ये नाम है भी, और एक्सपीरियंस इज नॉट वेरी एसेंशियल एंड लर्निंग में रिजल्ट द प्रोसेस इनसाइड। प्रपोजिविस्ट डिफाइन, प्रपोजिविस्ट नाम है ये भी एक साइकोलॉजिस्ट का, वो इसके बारे में व्याख्या करते हैं कि लर्निंग एज द अवेयरनेस द मीन्स टू एन एंड डिस्पाइट ऑल दिस फंडामेंटल डिफरेंस। जो भी आधारभूत परिवर्तन है वो देखने को जो है के बावजूद भी इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड, ये सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है दैट कि लर्निंग इज ए चेंज इन, जो सीखने में जो परिवर्तन है उसका प्रभाव होता है बाय प्रीवियस बिहेवियर, पहले के व्यवहार से, और पास्ट एक्सपीरियंस, और पास्ट का जो अनुभव हुआ उससे। मुन भी एक जो है साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो कहते हैं कि लर्निंग इज़ मोर और लेस परमानेंट इंक्रीमेंटल मॉडिफिकेशन। सीखना जो है कम या ज़्यादा रूप से जो है स्थायी रूप से जो है परिवर्तन है और बिहेवियर और व्यवहार है विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिविटीज, जो किसके परिणाम स्वरूप आता है, एक्टिविटीज़ से आता है, स्पेशल ट्रेनिंग से आता है और ऑब्जर्वेशन से आता है भी। अकॉर्डिंग टू जी ए किम्बले के अनुसार जो है लर्निंग जो है वो रेफर्स टू ए मोर और लेस परमानेंट चेंज, अधिक या कम रूप से जो है परिवर्तन लेके आती है व्यवहार में, विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, जिसका परिणाम होता है अभ्यास। टू क्वाइट थॉर्प के शब्दों में, थॉर्प भी एक जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, वी कैन डिफाइन लर्निंग एज दैट प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय अडप्टिव चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। हम जो है लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं उस प्रक्रिया के रूप में जो कोई भी व्यक्ति उसके अंदर परिवर्तन लेके आती है और वो अपनाता ही इन्हें और अनुभव करता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल टेक प्लेस, किसी व्यक्ति को सीखने का जो है टेक प्लेस कहाँ पर आयोजित होता है। अभी इसकी बात करें तो इसका आंसर दोस्तों लाइफ लॉन्ग, यानी कि जो सीखना है किसी व्यक्ति के अंदर तो लाइफ लॉन्ग चलता है। ऐसा तो नहीं कि कम आयु तक है, चाइल्डहुड में रहेगा या एडल्टहुड में होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, लर्निंग तो हमेशा रहेगी, बचपन से लेकर मृत्यु तक ही चलता रहता है, हम सीखते रहते हैं दिन प्रतिदिन नई नई चीज़ें। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है मे बी ब्रॉडली डिफाइंड, इसे विस्तृत रूप से डिफाइन किया जा सकता है एज लर्निंग दैट इज परस्यूड थ्रू आउट लाइफ लर्निंग के द्वारा दैट इज़ फ्लेक्सिबल, डाइवर्स एंड अवेलेबल एट डिफरेंट टाइम्स, जो फ्लेक्सिबल है, अलग अलग डाइवर्स है और अवेलेबल है, उपलब्ध है अलग अलग समय पर, एंड इन डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग स्थानों पे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्रॉसेस सेक्टर्स प्रमोटिंग लर्निंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्कूलिंग। ट्रेडिशनल जो हम पढ़ते रहे उसके अलावा भी जो हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है इस समाज में। थ्रू आउट अडल्ट लाइफ द डेफिनेशन बेस्ड ऑन डेलर, 1996 में डेलर्स के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, 4 पिलर्स एजुकेशन के लिए बताए गए हैं फ्यूचर के लिए। लर्निंग टू नो, पहला नंबर है सीखने के लिए सीखना, जानने के लिए सीखना। मास्टरिंग लर्निंग टूल्स रेदर देन एक्विजिशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज, लर्निंग टूल्स जो हैं उसमें मास्टरी कर लेना। लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना, लोगों से अलग अलग काम करवाने के लिए हम अलग अलग चीज़ों को सीखते हैं। अप्रोच अफेक्टिंग लर्निंग रिलेटेड कंटेंट इज। इसके बाद देखें दोस्तों 5वां क्वेश्चन है द अप्रोच अफेक्टिंग लर्निंग, प्रभावित करने वाली जो प्रक्रिया है वो उसकी जो अप्रोच है रिलेटेड टू कंटेंट इज, किसके रिलेटेड है वो। तो इसका आंसर भी दोस्तों अपने देखें प्रेजेंटेशन से है, एनवायरमेंटल से, मैच्योरिटी फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। सिंपल सी बात है, अभी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो भी दी जाती है उसमें जो टॉपिक होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है, उसको सिंपल से डिफ़िकल्ट की तरफ ले जाया जाता है ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज काफ़ी कुछ सीखा है और इसके जो नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है कंटेंट देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।